नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं P2R यूपी न्यूज। यहाँ पर आपको 10 मिनट में यूपी की 25 बड़ी खबरें मिलेंगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर। आज 9 फरवरी 2026 को कानपुर में मौसम मुख्य रूप से साफ और सुहावना बना हुआ है। सुबह के समय हल्का कोहरा या धुंध छाई रही, लेकिन दिन चढ़ने के साथ धूप निकल आई है। अधिकतम तापमान 25-26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि न्यूनतम तापमान 11 से 13 डिग्री के बीच दर्ज किया जा सकता है। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से आने वाले दिनों में पहाड़ी इलाकों में बारिश और बर्फबारी हो सकती है, लेकिन कानपुर में अगले 24 घंटों तक मौसम शुष्क और ठंडक भरा रहेगा। हवाएं हल्की चल रही हैं और आर्द्रता का स्तर सामान्य है। लोगों को सुबह शाम गर्म कपड़े पहनने की सलाह दी जा रही है, क्योंकि ठंड अभी पूरी तरह से गई नहीं है। मौसम विभाग ने किसी बड़े बदलाव की चेतावनी नहीं दी है, लेकिन कोहरे से दृश्यता प्रभावित हो सकती है। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना में आज की सबसे बड़ी अपडेट ये है कि 22वीं किस्त का इंतजार जारी है। 21वीं किस्त नवंबर 2025 में जारी हुई थी और अब 22वीं किस्त 2000 रुपए की फरवरी-मार्च 2026 के बीच आने की उम्मीद है। कई रिपोर्ट्स के अनुसार ये फरवरी के दूसरे या तीसरे हफ्ते में या होली से पहले क्रेडिट हो सकती है, लेकिन सरकार ने अभी आधिकारिक तारीख घोषित नहीं की है। सभी पंजीकृत किसानों के लिए ई-केवाईसी अनिवार्य है, बिना इसके किस्त नहीं मिलेगी। कुछ राज्यों में फार्मर आईडी नए रजिस्ट्रेशन के लिए जरूरी है, लेकिन सभी के लिए नहीं। अब तक योजना से 4 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा की सहायता छोटे किसानों को मिल चुकी है। पीएम मोदी ने हाल ही में कहा कि ये योजना छोटे किसानों की विशेष देखभाल करती है। लाभार्थी pmkisan.gov.in पर स्टेटस चेक करें, आधार या मोबाइल से। नए आवेदन करने वाले भी 22वीं किस्त पा सकते हैं अगर जल्दी अपडेट करें। 19 लाख किसानों की किस्तें ई-केवाईसी या दस्तावेजों की कमी से रोकी गई हैं, इसलिए सभी जल्दी सुधार करें। आज की सबसे बड़ी खबर भारत अमेरिका के बीच अंतरिम व्यापार समझौते की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मलेशिया दौरे पर कहा कि भारत विकास के लिए विश्वसनीय साझेदार के रूप में देखा जा रहा है। वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल ने बताया कि ये समझौता किसानों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और टैरिफ कम करने से भारतीय सामान को फायदा होगा। अमेरिका ने भारतीय सामानों पर टैरिफ घटाने का फैसला किया है, जबकि भारत ने कृषि और औद्योगिक वस्तुओं पर छूट दी है। इसके अलावा दिल्ली कैबिनेट ने राशन कार्ड धारकों को होली और दिवाली पर 2 मुफ्त एलपीजी सिलेंडर की आर्थिक सहायता मंजूर की है, जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर से मिलेगी। देश में आर्थिक विकास और विदेश नीति पर सकारात्मक चर्चा जारी है। सरकारी योजनाओं में 2026 में कई अपडेट आए हैं। केंद्र सरकार ने एक नया पोर्टल लॉन्च किया है, जहां सभी योजनाओं के लिए ऑनलाइन आवेदन घर बैठे किए जा सकते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि की 19वीं किस्त जल्द जारी होने की उम्मीद है और कुछ राज्यों में राशि बढ़ाने की घोषणाएं हुई हैं। लाडली बहना योजना में नाम बदलने और किस्त बढ़ाने के संकेत हैं। झारखंड की मैया सम्मान योजना के लाभार्थियों को 20,000 रुपये तक का लोन बिना गारंटी मिलेगा। बजट 2026 में शिप बिल्डिंग और अन्य क्षेत्रों के लिए नई योजनाओं पर फोकस है। सभी योजनाओं की जानकारी सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध है और डिजिटल इंडिया के तहत प्रक्रिया आसान हो गई है। पात्र लोग जल्दी आवेदन करें। राशन कार्ड नियमों में 2026 के लिए बड़े बदलाव आए हैं। दिल्ली सरकार ने नई फूड सिक्योरिटी रूल्स नोटिफाई किए हैं, जिसमें सालाना 1,20,000 तक आय वाले परिवार प्राथमिकता श्रेणी में आएंगे। राशन कार्ड के लिए आय प्रमाण पत्र, आधार और निवास प्रमाण जरूरी हैं। परिवार की सबसे बड़ी महिला को राशन कार्ड का मुख्य सदस्य बनाया जाएगा। वन नेशन वन राशन कार्ड सिस्टम मजबूत हुआ है, अब कहीं से भी राशन मिल सकता है। दिल्ली में राशन कार्ड धारकों को होली दिवाली पर 2 एलपीजी सिलेंडर की आर्थिक मदद मिलेगी। पुराने कार्डों की जांच जारी है, फर्जी कार्ड रद्द किए जा रहे हैं। पारदर्शिता बढ़ाने के लिए ई-केवाईसी और डिजिटल सत्यापन अनिवार्य है। पात्र परिवार जल्दी अपडेट करवाएं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना में 2026 में नई प्रगति हुई है। अब तक 10.41 करोड़ से ज्यादा कनेक्शन जारी हो चुके हैं और वित्त वर्ष 2025-26 में 25 लाख अतिरिक्त कनेक्शन मंजूर हैं। बजट 2026 में योजना के लिए 9,200 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं। प्रत्येक लाभार्थी को प्रति सिलेंडर 300 रुपए की सब्सिडी मिलती है, जो साल में 9 रिफिल तक है। योजना से गरीब परिवारों में स्वच्छ ईंधन का उपयोग बढ़ा है। औसत रिफिल अब 4.85 प्रति वर्ष हो गया है।
आवेदन के लिए आधार, बैंक खाता और महिला के नाम पर कनेक्शन जरूरी है। डीबीटी से सब्सिडी सीधे खाते में आती है। मुफ्त गैस स्टोव भी दिए जा रहे हैं। गरीब परिवारों के लिए ये योजना स्वास्थ्य और बजट दोनों में राहत दे रही है। प्रधानमंत्री आवास योजना में 2026 में आवास आवंटन तेज हो गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में 3.21 करोड़ से ज्यादा घर मंजूर हो चुके हैं और 2.67 करोड़ पूरे हो गए हैं। बजट में योजना के लिए भारी आवंटन है, जिसमें अतिरिक्त 2 करोड़ घर बनाने का लक्ष्य है। प्रत्येक घर के लिए 1.20 लाख रुपए सादे इलाके या 1.30 लाख रुपए पहाड़ी क्षेत्र की सहायता मिलती है। 74% घर महिलाओं के नाम या संयुक्त हैं और 100% लक्ष्य है। शहरी क्षेत्र में PMAYU के तहत 1.22 करोड़ घर मंजूर हैं। 2026 लाभार्थी सूची जारी हो रही है। पात्र लोग नाम चेक करें। मेसन ट्रेनिंग और डिजास्टर रेजिलिएंट निर्माण पर फोकस है। योजना से गरीबों को पक्का घर मिल रहा है और आवंटन प्रक्रिया डिजिटल हो गई है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने आज भारत अमेरिका के बीच जारी अंतरिम व्यापार समझौते यानी टैरिफ जॉइंट स्टेटमेंट का स्वागत किया है। उन्होंने इसे भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए निर्णायक कदम बताया और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की प्रशंसा की। योगी जी ने एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि ये समझौता मेक इन इंडिया को मजबूत करेगा, भारतीय निर्यातकों और MSMEs को वैश्विक बाजार में नई संभावनाएं देगा, साथ ही किसानों, खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था की रक्षा करेगा। उन्होंने वाणिज्य मंत्री पीयूष गोयल के प्रयासों की भी प्रशंसा की। यूपी सरकार का मानना है कि इससे शिप बिल्डिंग और अन्य क्षेत्रों के लिए नई योजनाओं पर फोकस है। सभी योजनाओं की जानकारी सरकारी पोर्टल पर उपलब्ध है और डिजिटल इंडिया के तहत प्रक्रिया आसान हो गई है। पात्र लोग जल्दी आवेदन करें। योगी आदित्यनाथ ने उत्तराखंड में अपनी जन्मभूमि बिठियाणी में पौधारोपण किया और पर्यावरण संरक्षण पर जोर दिया। उन्होंने कहा कि पहाड़ों से पलायन रोकने के लिए पर्यावरण बचाना जरूरी है। महायोगी गुरु गोरखनाथ महाविद्यालय परिसर में आम का पौधा लगाकर उन्होंने संदेश दिया कि हरियाली बढ़ाने से ग्रामीण क्षेत्र मजबूत होंगे। साथ ही नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट जेवर इस महीने PM मोदी द्वारा उद्घाटित होने की संभावना जताई है। एरोड्रोम लाइसेंस प्रक्रिया लगभग पूरी हो गई है, जो NCR में ट्रैफिक कम करेगा और यूपी के विकास को बढ़ावा देगा। बजट सत्र से पहले सर्वदलीय बैठक की अध्यक्षता की, जहां बजट रणनीति पर चर्चा हुई। यूपी पुलिस भर्ती 2026 में सभी कैटेगरी के लिए 3 साल की आयु छूट दी गई है। योगी सरकार अपराध पर जीरो टॉलरेंस की नीति जारी रखे हुए है, जिससे राज्य में क्राइम रेट राष्ट्रीय औसत से कम हुआ है। PM मोदी आज मलेशिया में दूसरे दिन अपनी आधिकारिक यात्रा पर हैं। उन्होंने मलेशियन PM अनवार इब्राहिम के साथ द्विपक्षीय बैठक की, जिसमें सेमीकंडक्टर, डिफेंस, हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी और AI जैसे क्षेत्रों में गहरे सहयोग पर 11 MOU साइन हुए। PM मोदी ने कहा कि भारत मलेशिया के साथ रिश्ते को नई ऊंचाई पर ले जाना चाहता है और दोनों देशों ने व्यापार बढ़ाने, सुरक्षा मजबूत करने पर जोर दिया। मलेशिया ने भारत को ट्रस्टेड पार्टनर बताया और ये यात्रा दोनों देशों के लिए स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप को मजबूत करने वाली मानी जा रही है। भारतीय डायस्पोरा को संबोधित करते हुए PM ने मलेशिया में भारत के लिए प्यार और सम्मान की बात की। ये दौरा भारत की विदेश नीति में महत्वपूर्ण कदम है।